हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्टडी ट्यूटोर में स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक? आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। उसके बाद फिर हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सब नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है इसे। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या करता है, मान लेते हैं लेट, जिसको देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, हमको क्या कहता है, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर है यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एम रेशियो एन में मान के चलिए कि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर होता है एम बटा एन, यानी कि इसको एम बटा एन सीधे से लिखिए बी डी बटा सी डी। यही मेन चीज है। यानी कि क्या कहता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा, बी डी बटा डी सी होगा। ये कैसे आया इसका पहले प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, प्रूफ है। ठीक है, अप्लाइंग साइन रूल। ठीक है, अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल ए बी डी। हम क्या कर रहे हैं, ए बी डी में साइन रूल लगा रहे हैं कि ए बी और डी, ए बी डी में क्या कर रहे हैं हम, साइन रूल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए अगर ए अल्फा है, क्या चीज, ए अल्फा है, तो ए वाला एंगल क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा बराबर बराबर बांट रहा है। ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, चाहे बीटा मान लीजिए, अल्फा मान तो इसको बीटा मान लीजिए, तो ए एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा 180 माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर हम ए बी डी में अगर साइन रूल लगाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होगा, देखिए साइन अल्फा बटे, अल्फा के सामने कौन है, बी डी, अल्फा के सामने कौन है, बी डी, साइन अल्फा बटे बी डी बराबर, इसको में आइए साइन बीटा बटे, साइन बीटा बटे क्या होगा, साइन बीटा बटे ए बी, साइन बीटा बटे ए बी। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए बी इधर जाएगा और बी डी उधर जाएगा, यानी कि ए बी साइन अल्फा बराबर बी डी साइन बीटा। ठीक है, सेम इसी तरह से अप्लाइंग साइन रूल इन ए डी सी, अप्लाइंग साइन रूल इन ए डी सी। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल
ए डी सी में साइन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बटे, साइन अल्फा के सामने कौन है, डी सी यानी कि सी डी, ठीक है, बराबर साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा बटा में क्या होगा, इसके सामने कौन है, ए सी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए सी इधर जाएगा और सी डी इधर जाएगा। और एक और चीज यहाँ पर देखिए बताइए हमको कि साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा बराबर क्या होगा, साइन बीटा। क्यों होगा साइन बीटा, क्योंकि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इसलिए साइन बीटा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है, साइन बीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एसी को इधर लेके चल जाते हैं और सीडी को इधर लेके चल जाते हैं, यानी कि एसी साइन अल्फा बराबर क्या होगा, सीडी साइन बीटा, ठीक है। एसी इधर गया, सीडी उधर गया, साइन 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है, साइन बीटा, यानी कि सीडी साइन बीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो था 1 है मान लीजिए, और इक्वेशन जो आया है दूसरा है। अगर इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ए बी साइन अल्फा बराबर बी डी साइन बीटा बटा में ए सी साइन अल्फा बराबर सी डी साइन बीटा, ठीक है। इस साइन अल्फा से साइन अल्फा, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया तो क्या आ गया, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। यही जो प्रूफ करना था, यही आ गया हमको, ठीक है। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। देखिए हमने क्या किया था, ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी सी डी ट्रायंगल में ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अप्लाई हम क्या करेंगे, साइन रूल लगाते हैं एबीडी में, एबीडी में हम साइन रूल लगाए हैं, ठीक है। अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन अल्फा बटा बीडी हो जाएगा और साइन बीटा बटा ए बी हो जाएगा, साइन अल्फा बटा बी डी और साइन बीटा बटा ए बी हो गया। ए बी इस तरफ आया और बी डी इधर गया है, ठीक है। तो ए बी इधर आएगा तो क्या होगा, ए बी साइन अल्फा और बी डी जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, बी डी साइन बीटा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली हम क्या करते हैं, साइन रूल ए डी सी में लगाते हैं, ए डी सी में हम लगाएं तो इसमें भी साइन अल्फा का सामने कौन है, डी सी, यानी कि साइन अल्फा बटे सी डी बराबर साइन, ये जो 180 था 180 माइनस बीटा, उसके सामने क्या है, ए सी, यानी कि साइन 180 माइनस बीटा बटा ए सी। हमको पता है क्या चीज, साइन 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है, साइन बीटा, साइन 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है, साइन बीटा। तो इसी तरह से हम 180 माइनस बीटा के जगह क्या लिखिए, साइन बीटा, और सी डी नीचे था इधर आएगा तो ऊपर आएगा, यानी कि सी डी साइन बीटा और ए सी यहाँ था तो ऊपर जाएगा तो ए सी साइन अल्फा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, जैसे कि देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 किए तो ए बी साइन अल्फा बराबर बी डी साइन बीटा, ठीक है, बटा में ए सी साइन अल्फा बराबर सी डी साइन बीटा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा और साइन बीटा से साइन बीटा कट गया तो क्या बचा, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। यही हमको प्रूव करना था, यही है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तो देखिए बहुत बढ़िया से लिखे हैं, इसको आप फोटो को अभी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या तो फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए क्या पढ़ेंगे हम, लेंथ ऑफ एंगल लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई। जैसे कि मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो कि बीसी को एम और एन में काट रहा है। यह है एंगल बाइसेक्टर। इसको निकालने का क्या तरीका है वो देखिए। एक और चीज समझ लीजिए, बी के सामने क्या है, बी होगा, और सी के सामने क्या है भैया, सी होगा, ठीक है। एडी बराबर, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर एडी है, इसी का लेंथ बराबर क्या होता है, एडी बराबर क्या होता है, एडी बराबर होता है अंडर रूट बी सी माइनस एम एन, ठीक है। एडी बराबर क्या होता है, बी सी माइनस एम एन, ठीक है, बी सी माइनस एम एन। इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया है इसको हम प्रूफ बता रहे हैं, तब तक टीम को कह रहे हैं थोड़ा सा आप इसमें लिक्विड भर दीजिए, पकड़िए, इसमें आप लिक्विड भरिए। चलिए देखिए, तब तक आप हम देखते हैं, अभी 2 गोल मार्कर अभी और है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जिसको देखिए ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बीटा मानते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस बीटा। तो हम क्या करते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। ये सब जानते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब पिछला वीडियो में हम बता दिया है, ठीक है। इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें आप जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो और ज़्यादा समझ में आएगा ये। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं कैसे हम, कोसाइन रूल, ठीक है, कोसाइन रूल हम अप्लाई करते हैं। चाहे इसको इस तरह से लिखिए, नोट्स बनाना है। अप्लाइंग कोसाइन रूल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एबीडी में हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से लगाएं, जैसे कि लगाने का तरीका होता है, हम किस तरह से लगाएं। अगर हम इसको में अगर हम आपको कह दें कि बीटा बराबर क्या होगा, देखिए कॉस बीटा बराबर क्या होगा। अगर हम एडी को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एडी को अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बीडी, इसका बीडी क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, कॉस बीटा, इसके सामने देखिए हमने क्या बताया था, बहुत ही याद करने का तरीका था। इसके सामने जो होगा वो क्या होता है, माइनस में होता है, यानी कि इसके सामने क्या है, सी है। हम यहाँ पर लिख दिए है क्या चीज, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो बचा क्या चीज, एम और एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2mx, 2m और x, ठीक है। उसी तरह से आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, कॉस 180 माइनस बीटा,
कॉस 180 माइनस बीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस बीटा बराबर इसके सामने जो रहेगा वो माइनस में होगा। इसके सामने क्या है? बी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद फिर कौन कौन है? एक्स और एन है, यानी कि क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा में 2x और एन। ठीक है, 2x एन। अच्छा एक बात बताइए, कॉस 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है? देखिए कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, कॉस 180 माइनस बीटा बराबर क्या होता है? ये माइनस कॉस बीटा होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ठीक है, और साइन पॉजिटिव होता है कि माइनस कॉस बीटा होता है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉस बीटा बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2x एन। ठीक है, 2x एन। देखिए इसमें भी कॉस बीटा है, इसमें भी कॉस बीटा है। यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस हटा के अंदर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2mx। ठीक है, 2mx बराबर क्या होगा? देखिए ये माइनस कॉस बीटा है ना, इसको हम क्या करते हैं? कॉस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहां तक आ जाएगा? नहीं तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस को यहाँ से हटा के इसको अंदर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इसको बी स्क्वायर। और क्या फिर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एन स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो गया? 2x एन। 2x एन। देखिए 2 इसमें से और 2 यहाँ भी है, कट गया। x यहाँ है और x यहाँ है, कट गया। अब बचा है क्या चीज? m और n नीचे में है। तो n को इस साइड लेके आते हैं, m को उस साइड लेकर जाएंगे। तो n को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? देखिए n m स्क्वायर प्लस n x स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, माइनस एम सी स्क्वायर बराबर एम को इधर लेके जाते हैं, एम बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम एक्स है और इधर क्या है? एम एक्स है। इसको इधर इस साइड लेके आइए, बाकी को उधर ढकेल दीजिए। जिसकी एम एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो रख जाएगा प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में देखिए एम बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। इसको फिर रहने दीजिए, एम एन इसको उस साइड लेके गए थे तो प्लस एम सी स्क्वायर, और फिर इसको लेके गए हम उधर माइनस एल एन स्क्वायर और माइनस एम एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर में क्या बचेगा? एम प्लस एन बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं और एम एम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? अगर एम एम आ गया तो एक एम तो रह गया यहाँ पे, और माइनस प्लस के अंदर प्लस रखना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें से भी एम एन गया है तो एक एम रह गया। अब इसको में समझिएगा क्या करना है। तो देखिए अगर हम इसमें अगर हम साइन रूल लगाते हैं तो क्या होगा? ए बी डी में अगर हम यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। अगर ए बी डी में अगर हम साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? यह है, देखिए साइन अल्फा बटा, जिसकी साइन अल्फा बटा क्या है? ये एम बराबर साइन बीटा
बीटा बटे सी, ठीक है, साइन बीटा बटे सी। इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे अभी हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बताया था आपको कि बी सी बटा, जिसको देखिए ए बी बटा क्या ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर क्या था? बी डी बटा सी डी, ठीक है। यानी कि बी बाई सी बराबर क्या होगा? एम बाई एन, यानी कि बी बाई सी बराबर क्या होगा? एन बाई एम, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एम बी बराबर क्या होगा? एम सी होगा ना। अभी कुछ देर पहले ही बताए यार, क्या बताए हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा? बी डी बटा बी सी। अगर हम बी पहले लिख रहे हैं और सी बाद में लिख रहे हैं तो एन पहले लिखना पड़ेगा और एम बाद में, यानी कि बी बाई सी बराबर एन बाई एम। तो एम इधर गया तो एम बी और सी उधर गया तो एम सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एम बी, जैसे कि लिखा हुआ क्या चाहिए? इस तरह से लिखा हुआ ना है, एम बी और एक और बी है, ऐसा ही ना लिखा हुआ है यहाँ पे एम बी स्क्वायर। तो एम बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि एम बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एम सी लिख सकते हैं। तो यानी कि एम बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एम बी के जगह पर हम एम सी लिख सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा? एम सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर एम बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एन सी और बी, ठीक है। उसी तरह से एन सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एम बी सी लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या हो रहा है। बी सी दोनों में है तो बी सी हम कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या? एम प्लस एन माइनस एन एम, एम प्लस एन। यहाँ पर तो है पहले से था एक्स स्क्वायर एम प्लस एन। अब इसमें देखिए एम एन दोनों में कॉमन है तो क्या हो गया? एम प्लस एन कॉमन हो गया और बच गया क्या चीज? बी सी माइनस एन एम, ठीक है। तो देखिए और इधर क्या है? एक्स स्क्वायर वाला क्या है? एम प्लस एन। देखिए एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, एक्स स्क्वायर वाला क्या आ गया? बी सी माइनस एन एम, चाहे एम एन करिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एम एन। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स हटाएंगे जैसे ही यहाँ से तो इसको क्या हो जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा, वही है एक बी सी माइनस एम एन अंडर रूट में। यानी एक्स के जगह पर क्या है? ए डी। एक्स के जगह पर ए डी लिखा गया, मतलब कि यही है प्रूफ आपका। कुछ नहीं किए, कोसाइन रूल अप्लाई किए और थोड़ा सा यहाँ पे साइन रूल अप्लाई किए, दोनों मिला के साइन रूल नहीं, सीधे हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने इस्तेमाल करते हैं। ये काम करते हैं, इसको आप एक तरह से नोट कर लीजिए, इधर रहते हैं। चलिए देखिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिए हो गया स्क्रीन शॉट। अब चलिए इस पर हम 2-3 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सटीरियर एंगल पढ़ के उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एक हम सवाल ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, अगर हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको मैं आपको कह रहा है कि ए बी है जो 12 है और डी ए सी है जो 15 है और डी सी का लंबाई कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है और ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ए डी का लंबाई क्या होगा? ए डी का लंबाई क्या होगा? इसके काम कीजिए, पॉज करके बनाइए, ठीक है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। आपने बना लिया होगा पॉज करके, चलिए अब हम बनाते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, हमने क्या पढ़ा था कि बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा?
जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा, ये ना हमने पढ़ा था कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा साइड का, वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, वो उसी रेशियो में काटता है जिस रेशियो में ए बी और ए सी हो, यानी कि ये दोनों जो साइड हो। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी बटा ए सी बराबर क्या होता है, बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। ए डी कितना है, 12 है, और ए सी कितना है, 15 है। तो बी डी बटा डी सी का रेशियो क्या हो गया, इसको काटिए, 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि बी डी बटा डी सी का रेशियो क्या आ गया, 4:5। अब देखिए इस टोटल बी सी कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, यानी कि 5 और 4 9, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यानी कि गुना 2 हो रहा है, तब ना 9 2 में 18। तो इस 4 में क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे तो 8 हो गया, और 5 में भी हम गुना 2 करेंगे तो 10 हो गया, यानी कि बी डी क्या है, 8 है, और डी सी क्या है, 10 है। ठीक है, निकल गया बी डी और डी सी भी हमको। अब उसके बाद फिर हमको क्या करना है, ए डी निकालना है। तो ए डी बराबर क्या होता है बाबू, ए डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या बताए थे, ए सी, जैसे कि इसको लिखिए इस तरह से, इसको हम कैसे, बी सी माइनस ए में, ठीक है, यही लिखते हैं, ए और ए, और गुना में रहेगा, और ये गुना में रहेगा, माइनस होगा, यानी कि बी सी कितना हो गया, 15 गुना 12 कितना होता है, 180, 180 माइनस 10 गुना 8 कितना होता है, 80। तो कितना निकल के आ गया, अंदर कितना आ गया, 100, 180 में से 80 गया 100, यानी कि 10। ठीक है, यानी कि एडी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10, यानी कि एडी कितना हो गया, 10। देखिए एक और चीज आप समझ लीजिएगा ध्यान से, फिर से एक बार बता रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, हमको क्या दिया था, ए बी 12, ए सी 15 और बी सी कितना 18। हमने बी डी और डी सी निकाल लिया, कैसे, ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वही होता है बी डी और डी सी का रेशियो। ये हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ लिया था, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, यानी कि 12 बटे 15 बराबर बी डी बटा डी सी। 3 से काटे हैं, 12 को 4 मतलब है, और 15 को 5 मतलब, यानी कि बी डी और डी सी का रेशियो क्या आ गया, 4 और 5, यानी कि 5 4 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 18, यानी कि 5 4 9 के वैल्यू 18, यानी कि 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि बी डी आ गया 8 और डी सी आ गया 10। जब हमको सब कुछ दे दिया तो ए डी निकल गया आराम से। ए डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट और बी सी, यानी कि 12 गुना 15 माइनस एम एन, यानी कि 8 गुना 10, यानी कि 12 गुना 15 180, और 10 गुना 8 80, दोनों को घटाएं तो 100 आ गया, 100 का बाहर निकलेगा क्या चीज, 10। चलिए हम एक और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वाह कोण समद्विभाजक
परिमेय है, ठीक है। बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एंगल ए का बाह्य समद्विभाजक डी पे कहीं मिला, ठीक है। ए का बाह्य समद्विभाजक डी पर मिलता है तो क्या बनता है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ए बी बटा ए सी बराबर क्या होता है बाबू, ए बी बटा ए सी बराबर क्या होता है, बी डी बटा सी डी, ठीक है। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमें क्या कह रहा है, देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मैं एंगल ए का बाह्य समद्विभाजक बाहर डी पर मिलता है तो बीसी को हम बढ़ाकर डी पर कर दिए। तो इसमें क्या होता है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वो बी डी और सी डी का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया जितना था, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी वेयर डी इज पॉइंट ऑन बी सी, देन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी का वैल्यू क्या होगा। हिंदी वाले लोग समझेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज में ए बी का 7 सेंटीमीटर है, बी सी 10 है और ए सी 8 है। अगर ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि कौन सा विभाजक है, किसका, बी ए सी का। कहाँ पे कर रहा है, डी पॉइंट पे, कहाँ पे, बी सी पर, डी पॉइंट पर ए डी कर रहा है। तो देन बी डी क्या, बी डी बराबर क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। इसको पॉज करके बनाइए, आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। उसके बाद क्या करता है, एडी बाइसेक्टर है बीएससी का, यानी कि बीएसी का, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर हम गिरा देंगे, ठीक है। ए बी 7 सेंटीमीटर है और बी सी 10 सेंटीमीटर, बी सी जो है ये 10 सेंटीमीटर है और ए सी क्या कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, बीडी का लंबाई, यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि ए बी और ए सी का जो रेशियो रहेगा वही बी डी और डी सी का रेशियो होता है, ठीक है। ए बी बटा ए सी बराबर क्या है, बी डी बटा सी डी। तो ए बी का कितना है, 7 है और ए सी 8 है, यानी कि 7 बटा 8 बराबर क्या है, बी डी बटा सी डी। यानी कि हमको बी डी और सी डी का रेशियो पता चल गया है, यानी कि बी डी बटा सी डी बराबर क्या लिखा हुआ है, 7 बटा 8 है। ये दोनों को सम कितना होता है, 8 और 7 कितना होता है, 15। 15 बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी 10 दिया हुआ है, बी सी 10 दिया हुआ है। तो एक बराबर क्या होगा, 10 बटा 15, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि 2 बटा 3, एक बराबर 2 बटा 3। हमसे बी डी पूछ रहा था तो बी डी बराबर क्या है, 7 है, बी डी बराबर क्या है, 7 है और एक का वैल्यू क्या था, 2 बटा 3। तो 7 का वैल्यू क्या हो गया, 2 बटा 3 से गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 बटा 3, ठीक है। 7 दूनी 14 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बहुत ही आसान था। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट
AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD बराबर क्या दे रहा है 11.7 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या दे रहा है 7.8 सेंटीमीटर। DC बराबर दे रहा है 13 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC, DC की लंबाई क्या है। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए और बनाइए। आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा और आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलकर बनाते हैं। ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है। AD है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके बाद फिर क्या कर रहा है AD कितना दे रहा है 11.7 सेंटीमीटर, यानी कि 11.7 सेंटीमीटर और AC कितना दे रहा है 7.8 सेंटीमीटर, यानी कि 7.8 सेंटीमीटर और BC का लंबाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा BC कितना है 13 सेंटीमीटर का है। तो हमसे पूछ रहा है DC का लंबाई, इसका लंबाई क्या होगा। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इसको क्या करेंगे हम AD बटा AC बराबर क्या होगा BD बटा DC, BD बटा DC। ठीक है, AB कितना 11.7 यानी कि 11.7 बटा में 7.8। ठीक है, बराबर क्या आ गया BD बटा DC। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हट गया। क्यों, क्योंकि ऊपर 10 और नीचे 10 कट जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसको काटना है तो क्या करेंगे हम 13 से काट देते हैं। 13 नामा 17 से 117 और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी कि 6 मतलब है। फिर काटते हैं 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, यानी कि BD बटा DC क्या आ गया 3/2। अब यहाँ पर आइए BD और DC कितना आ गया 3 और 2, यानी कि 3 × 2 = 5, 5 का वैल्यू कितना है 13। देखिए BD बटा DC 3 और 2 है, यानी कि 3 × 2 = 5 हो गया, यानी कि पूरा का वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है 13 है, यानी कि 13/5 एक का वैल्यू निकल गया और गुना DC का हमने कितना निकाला है DC का 2, यानी कि 13 × 2 = 26/5। तो काटिएगा तो कितना है 5 × 5 = 25, फिर 1 बचेगा, यानी कि पॉइंट होगा तो फिर 0 हो गया तो 10 हो गया, तो 5 × 2 = 10, यानी कि 5.2। ऑप्शन नंबर C। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, इन द डायग्राम AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD बराबर 8 दिया हुआ है और AC बराबर 6 दिया हुआ है, BD बराबर 4 दिया हुआ है। हमसे क्या कर रहा है AD का लंबाई पूछ रहा है कि AD का लंबाई क्या होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके आप बना लीजिए, बना लिए होंगे। अब चलते हैं, अब हम लोग मिलकर सोल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। पहले हम क्या करेंगे DC का लंबाई पता करेंगे कितना है। ठीक है, तो हमको पता क्या जानते हैं हम लोग क्या जी कि AB बटा AC बराबर क्या होता है BD बटा DC होता है ना। AB कितना है 8 है और AC कितना है 6 है और BD कितना है 4 है और DC हमको निकालना है। तो DC बराबर क्या होगा, देखिए 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, यानी कि DC बराबर क्या आ गया 3। DC बराबर 3 हमको आ गया है। अब हमसे AD का लंबाई पूछ रहा है। AD बराबर क्या होता है, सब फॉर्मूला पे है। AD बराबर क्या होता है 6 × 8, 8 × 6 = 48 -4 × 3 = 12। ठीक है, इसको हम घटाते हैं तो क्या होगा 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, 36 का क्या होता है 6 होता है। ठीक है, AD बराबर क्या आ गया 6। ऑप्शन नंबर B सही है। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको लगता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, वीडियो आप ही के पास रहेगा हमेशा के लिए, तो आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज लास्ट का 2 क्वेश्चन हमने दिया है, पिछला कॉन्सेप्ट पे है आधारित, क्योंकि अब इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर से अब कुछ ज़्यादा और है नहीं, एक्सटीरियर से जो भी पूछ सकता था एग्जाम में पूछेगा वो सब हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक में सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, और अपोलोनियस थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर सेंट्रॉइड हो जाएगा, पढ़ ही लेंगे, फिर सर्कम सेंटर हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये सभी हम लोग धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पाउज करके बना लीजिए। आप लोगों ने बना लिया होगा। ये दोनों हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें हमें क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ए 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि हम ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, ए सी नहीं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी ए हो गया 90 डिग्री और ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का योग है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए ये सब तो सीधे सीधे इसको रटा हुआ रहना चाहिए। कि क्या रटा हुआ रहना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। इसे क्या कहते थे हम, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, कैसे होता है इसकी से एक बार हम बता देते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या लिखते थे, sin 30 डिग्री, ठीक है, रेशियो sin 60 डिग्री, रेशियो sin 90 डिग्री। क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, यहाँ पर बी है तो बी के सामने बी होगा। ठीक है, और सी है तो सी के सामने सी होगा, और ये तो ए के सामने ए होगा। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ए है दिया हुआ। तो sin 30 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 1/2 होता है। और रेशियो sin 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो √3/2 होता है। और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 से सब में गुना कर देते हैं रेशियो में करने के लिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1 रेशियो √3 रेशियो 2 आता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से इसको भी देख लीजिए क्या है, ये कितना है 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री सी दिया हुआ है, और ये है 45, तो ये बी कितना होगा, बी भी हो जाएगा बाबू कितना 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक कोण का योग पूरा कितना 180 डिग्री होता है। तो इस यहाँ पर क्या है देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है sin 45 डिग्री रेशियो sin 45 डिग्री रेशियो sin 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री। तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2 रेशियो इस sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और sin 90 का क्या होता है वैल्यू, तो 1 होता है ना। तो √2 से सब में गुना कर देते हैं। तो √2 से यहाँ पर हम अगर गुना करते हैं तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो √2, यानी कि 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √2, इस 45 के सामने 1 और इस 45 के सामने भी 1। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा और ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए, ये तो आपका आज का कॉन्सेप्ट हो गया। कल हम लोग सेंट्रोइड पढ़ेंगे, अपोलोनियस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, ये सब पढ़ेंगे। अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि और किस चैप्टर का आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए, अर्थमेटिक अभी शुरू कर दिए हैं, परसेंटेज का, ठीक है, उसका एक वीडियो चल रहा होगा। परसेंटेज से हमने शुरुआत किया है, जो कि 5 दिन में पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग CISI का भी खत्म कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।